जो अपना टॉपिक है आज टुडे, दैट इज टू बी प्रेजेंट, हाउ टू बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. So without delay, once again I would like to start the session uh, with the topic that is present, how to be present. हम इस टॉपिक को आज शुरू करना चाह रहे हैं विथ अ स्मॉल स्टोरी, जिसमें एक राजा था. उस राजा का एक मंत्री था और बहुत ही वफादार मंत्री था वो. लेकिन वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय था. कभी भी किसी से कोई होप, आवाज क्लियर है, आ रही है सब लोगों को आवाज? आवाज क्लियर है? आई थिंक ओके ओके. सो एक राजा था. उस राजा को बहुत ही न्यायप्रिय राजा था वो, बट उसका एक बहुत ही खास मंत्री था, महामंत्री. उस राजा के अंदर ये खासियत थी कि वो कभी भी, चाहे कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो, कभी भी किसी को वो मतलब जो सजा होनी है, जो न्याय करना है, वो न्याय करना ही करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं. बट वो जो महामंत्री था उससे भी कभी गलतियां नहीं हुआ करती थी. फिर भी एक बार उससे छोटी सी गलती हो गई और उस गलती की सजा थी राजा के हिसाब से, राजा के जो उसका न्याय था उसके हिसाब से उसकी सजा थी मौत. राजा ने उस मंत्री से कहा कि देखो भाई, तुमने जो गलती की है उसकी सजा है मौत, लेकिन तुम हमारे बहुत ही करीबी मंत्री हो और तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो उसके तहत तुमको हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है वो हमको तुम बता दो, वो हम पूरी करेंगे. राजा ने कहा कि भाई क्या करना है, छोड़िए उसको, उसकी जरूरत नहीं है. बोला कि नहीं नहीं, फिर भी बताओ क्या करना है. तो बहुत प्रेशर डालने के बाद उस मंत्री ने कहा कि महाराज, बाकी तो और कोई इच्छा नहीं है, बस एक अंतिम इच्छा थी कि मैं बहुत दिनों से एक किसी से लर्निंग में ले रहा था, घोड़ा को हवा में उड़ाने की लर्निंग ले रहा था. उसमें 1 साल अब बच गए थे और वो घोड़ा को जब मैं उड़ाता, वो घोड़ा ऐसा ट्रेनिंग में दे रहा था कि उस घोड़ा को मैं उड़ाता तो वो हवा में उड़ता. और मेरी इच्छा थी, बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे घोड़े को मैं आपको भेंट करूं ताकि दुनिया में किसी के पास ऐसा घोड़ा ना हो जो हवा में उड़ सके. लेकिन अब वो 1 ही साल बचा हुआ था, अब तो अपने पास समय है नहीं, अब तो गलती हुई है, फांसी की सजा हो गई, कोई बात नहीं. राजा ने कहा कि सही है ये? बोला बिल्कुल सही है. बोला कि सोच लो, अगर ये बात सही नहीं होगी तो फिर तुमको इससे ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी. फिर तुमको मौत की सजा नहीं दूंगा मैं, फिर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा कर एक एक अंग को कटवाऊंगा मैं, ज्यादा तकलीफ होगी. बोला इसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है महाराज, ये तो सच है, ये तो आप ही के लिए मैं सोच रहा था, बट छोड़िए, उसकी क्या करना है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए. राजा ने कहा कि देखो कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो करो, तुमको 1 साल की हमने मोहलत दे दी है, 1 साल में बट वो घोड़ा हवा में उड़ना चाहिए. बोला कि ठीक है. इसकी पत्नी बोल रही है कि आपने ये काम क्यों किया? आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि आप कोई ऐसी घोड़े को उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा था कि 1 साल तक जो हम लोग दिन एवरीडे जो हम मरेंगे, तो एवरीडे मरेंगे, इससे बेटर था कि एक दिन में मर जाते, खत्म कहानी. लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? उस मंत्री ने बोला कि तुम समझती नहीं है, 1 साल में कौन जाने क्या क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि 1 साल में वो राजा मर जाए,
हो सकता है कि 1 साल में मैं मर जाऊं, मुझे भी नहीं मालूम। अरे और कुछ ना सही वो घोड़ा तो मर ही सकता है 1 साल में। तो 1 साल को किसने देखा है? इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। और कहते हैं कि यही हुआ कि 1 साल के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। अभिप्राय यह है यहां पे कि हम हमेशा फ्यूचर 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 के बारे में सोचते रहते हैं, या हम हमेशा पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है उसको लेकर हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक शिष्य गए अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी का क्या होगा, मुझे कुछ भविष्य दिखता ही नहीं, मैं परेशान हूं। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत कुछ देखा सुना, बट हमें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें हमें अपने भविष्य का आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते करते, गुरुजी से बात करते करते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी अब आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं अपने घर। तो उसने बोला कि भाई अभी रात में कहां जा रहे हो घर, रात में तो कुछ दिखेगा नहीं। तो बोला गुरुजी गाड़ी से आया हूं, गाड़ी से जाऊंगा। बोला नहीं, गाड़ी से जाओगे बट अंधेरी रात है ना, तो कुछ तो दिखेगा नहीं तुमको, कैसे जाओगे? बोला उसमें लाइट है, लाइट में जलाता हूं तो रोड दिखता है। तो गुरुजी ने बोला कि रोड दिखता है कि तुम्हारा घर दिखता है? घर तो नहीं दिखता होगा यहां से लाइट जलाओगे तो। बोला नहीं महाराज जी, घर तो नहीं दिखता है, बट जब मैं लाइट जलाऊंगा तो रोड दिखेगा और उससे मैं जाऊंगा तो घर पहुंच जाऊंगा। बोला घर कैसे पहुंच जाओगे जब घर दिख ही नहीं रहा है? लाइट जलाओगे तो तुमको रोड दिखेगा, तो घर कैसे पहुंच जाओगे? बोले महाराज जी, वो लाइट जब जलाते हैं तो रोड दिखता है और रोड का हमें आइडिया है कि कैसे कैसे जाना है। ऐसे जब रोड के सहारे लाइट जहां जहां दिखती है, वैसे वैसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लाइट दिखेगी, हम उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तो इतनी ही बात तो मैं भी तुमको कह रहा हूं कि जो तुम्हारा अभी प्रेजेंट है, जहां तक तुमको दिख रहा है वहां तक करो ना, उसके बाद फिर उससे आगे दिखेगा, फिर उससे आगे दिखेगा, फिर उससे आगे दिखेगा, और ऐसे ऐसे करके तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। जो तुम्हारा लक्ष्य है, वट एवर गोल यू हैव डिसाइडेड, यू विल रीच एट दैट पर्टिकुलर गोल। लेकिन तुम अभी से तुम चाह रहे हो कि गुरुजी हमको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, अभी से फ्यूचर आप दिखा दीजिए, कहां से देख पाओगे? हम लोग सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या कोई भी, या नहीं भी अगर चलाते तो आप देखोगे कोई बस ड्राइवर है या ट्रेन ड्राइवर है। अगर वो कार चलाता है और गाड़ी आगे की तरफ चल रही है और पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दे, क्या एक्सीडेंट के अलावा और भी कोई ऑप्शन है हमारे पास? कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता बस कह लीजिए या जो भी रीजन हो, कहीं ना कहीं हम अवेयर उतनी ज्यादा नहीं है, तो हम पीछे की तरफ देखकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पास्ट में क्या हुआ है वो इरेलीवेंट नहीं है, बट उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी कि हमें आगे देखने की इंपॉर्टेंस। तो हमेशा हमें आगे देखना तो जरूरी है, और वहीं तक देखना है जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। इसके बाद जो पास्ट में मेरे साथ हुआ है उसको बैक ऑफ माइंड में रखना है, ऑटोमेटिकली रहता है वो बैक ऑफ माइंड में, उसको फ्रंट ऑफ माइंड में नहीं आने देना है। ये नेचुरल है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है ऑटोमेटिकली इट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ वो हुआ है। बट उसको फ्रंट ऑफ माइंड में अगर जिस दिन आप ले आओगे
तो फ्रंट ऑफ माइंड में लाओगे मतलब फिर आगे की रास्ता आपने बंद कर दिया, पीछे ही आप देख रहे हैं। तो पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है उससे हमें लर्निंग लेनी है, और जहां तक हमको दिख रहा है वहां तक की यात्रा करनी है। इस दो चीजों को अगर हमने कर लिया कि पास्ट की लर्निंग को, पास्ट में जो कुछ भी हमने देखा है उस पास्ट से हमने लर्निंग ली, और प्रेजेंट में जहां तक हम दिख रहे हैं वहां तक की हम यात्रा शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हमारी यात्रा, जैसे हमने कार का एग्जाम्पल दिया, तो जिस तरह से जितनी दूर हम चलते हैं इतनी दूर गए हम, और जाने के बाद फिर उससे आगे जो चलता है फिर उसको हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगेन एक छोटी सी एग्जाम्पल हमको याद आई कि एक राजा था। वो राजा बहुत ही अच्छा राजा था, वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। बट कुछ दिनों के बाद वो बहुत चिंतित रहने लगा, उदास रहने लगा। अब उसका मंत्री सोचता है कि राजा के उदास रहने से तो पूरा प्रजा परेशान हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? तो काफी सोचने के बाद वो राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा साहब, मैं आपको देख रहा हूं कि कुछ दिनों से आप बहुत परेशान हो, क्या परेशानी है? राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोला कि मैं महामंत्री हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुश रहें, आपका माइंड बैलेंस रहे, ताकि आप राज्य का ख्याल कर सको और हमारी प्रजा सुखी रह सके, हमारा राज्य चारों तरफ से सुरक्षित रह सके। तो आप अगर हमारी समस्या, आप अपनी समस्या हमें नहीं बताओगे तो मैं महामंत्री के नाते आपको मंत्रणा नहीं दे पाऊंगा, मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप हमें बताइए कि समस्या क्या है। बहुत प्रेशर डालने के बाद राजा ने कहा कि देखो, ये है तो लोग हंसेंगे, बट मेरी चिंता एक है। मेरी चिंता यह है कि मैंने जो जितना धन दौलत इकट्ठा किया है अभी तक, उससे मेरी 5 पुश्त, 5 पीढ़ियां कंफर्टेबली जीवन जी लेगी, लेकिन छठे पीढ़ी का क्या होगा उसकी चिंता हमें सताए जा रही। तो महामंत्री ने समझ गया, महामंत्री ने कहा कि देखिए राजा, आपकी जो समस्या है वो जो भी है समस्या, बट अपने राज्य में एक फकीर रहता है और सुनते हैं कि उसके पास जो भी जाता है उसके पास हर चीजों की समस्या का समाधान होता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, उसको बुला लो, आज रात के भोजन पे उसको निमंत्रण दो, भोजन पे बुलाओ और फिर बात करते। उसके यहां सिपाही भेजे गए। जब वहां घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अवेलेबल थी घर पे। उसने बोला कि राजा के यहां भोजन पे निमंत्रण है आज रात की। पत्नी ने बोला कि अभी वो भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं, भिक्षा मांगने के लिए, लौट के आते हैं तो उनको मैं बता दूंगी। शाम में वह फकीर राजा के यहां भोजन पे नहीं पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा कि क्या हुआ, तुम्हारा वो फकीर आया नहीं? तो बोला कि ठीक है महाराज, अभी मैं अपने आदमी को भेजता हूं। बोले अपने आदमी को मत भेजो, तुम जाओ। तो मंत्री गया उसके घर पे, फकीर था। बोला कि भाई, आपके सुबह में आपको निमंत्रण दिया गया था राजा के यहाँ भोजन के लिए, आप आए नहीं, राजा साहब इंतजार कर रहे थे। उस फकीर ने कहा कि देखो भाई, मेरा एक नियम है कि मैं सुबह में जब निकलता हूं भिक्षाटन के लिए, तो जिस घर में, अगर पहले ही घर में हमको अगर किसी ने भिक्षा दे दी और आज की व्यवस्था हो गई, आज सुबह और रात की व्यवस्था हो गई, तो मैं फिर दूसरे घर में नहीं जाता हूं। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो फिर दूसरे घर में जाता हूं, फिर तीसरे घर में जाता हूं। लेकिन जब मैं आज गया था वहां पे, तो हमें पहले घर में ही हमारी व्यवस्था हो गई, इसलिए फिर मैं दूसरे घर में गया ही नहीं। इसलिए मैं आपके राजा के यहां भोजन में नहीं आ सका, आज की व्यवस्था हमारी हो चुकी थी।
अब कल अगर व्यवस्था नहीं होगी तो मैं भोजन पे राजा महाराज के यहां पहुंचूंगा, जाके आप खबर दे दीजिए राजा को। राजा को जाकर उसने सारी बात बताई। राजा ने कहा कि सही कह रहे थे तुम, उस फकीर के पास सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे समाधान मिल गया। उसको रात के भोजन की व्यवस्था हो चुकी थी, इसलिए वो हमारे यहां राजा के यहां भोजन करने की जरूरत महसूस उसने नहीं की। और मैं 5 पुस्त की व्यवस्था है हमारे पास, उसके बावजूद भी मैं परेशान हूं कि कहां से अब काम होगा, क्या होगा। तो उस राजा ने हमें मैसेज दे दिया, हमें समाधान मिल गया। अभिप्राय यह है कि हम लोग हमेशा फ्यूचर को लेकर इतनी ज्यादा परेशान होते हैं, इतनी ज्यादा परेशान होते हैं कि हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है कि हमारे कैरियर का क्या होगा। घर में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, दिमाग रहते हैं इसका कैरियर का क्या होगा। इस तरह से हम कहीं ना कहीं अटके चले जाते हैं उस पे, और हमारा प्रेजेंट से दिमाग हटकर फ्यूचर की ओर चला जाता है। हमें प्रेजेंट में रहने की हमेशा आवश्यकता इसलिए है ताकि अगर आप प्रेजेंट को जी पाते हो तो फ्यूचर अपने आप धीरे 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 फ्यूचर सिक्योर होता चला जाता है। महाभारत की फिर एक और हमें एग्जाम्पल याद आती है। जब अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी कौरवों के द्वारा और अर्जुन चले गए थे दूसरी तरफ, जब उधर से लौट के आते हैं तो कृष्ण भगवान सारी चीज बताते हैं कि भाई किसके द्वारा ये हुआ। उसमें कहते हैं कि जयद्रथ को वरदान मिला हुआ था कि एक दिन अर्जुन को छोड़कर चारों भाइयों पर वो भारी पड़ेगा, और इसलिए अभिमन्यु को तुम्हारे चारों भाइयों ने नहीं बचा पाया। तो अभिमन्यु प्रतिज्ञा ले लेते, ये अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि केशव, हे केशव, आज शाम तक सूर्यास्त होने से पहले तक मैं जयद्रथ को आज मार दूंगा, और अगर किसी कारण से नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई क्या तुम पांचों भाइयों को क्या समस्या पड़ी हुई, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ भी बात होती है, छोटी भी बात होती है तो प्रतिज्ञा ले लेते हो। मझले भैया अर्थात भीम किसी अलग प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, युधिष्ठिर किसी अलग प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, तुम किसी और प्रतिज्ञा में फिर से बंध गए। तो तुम लोग युद्ध कर रहे हो, तुम लोग अपना कर्म कर रहे हो, या प्रतिज्ञा में बंधते चले जा रहे हो। अब अर्जुन, तुमको मालूम है कि तुमने क्या किया? बोला क्या? बोला कि तुम जो बहुत अच्छे धनुर्धर हो, बहुत अच्छा तुम तीर चलाते हो, लेकिन तुम्हारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे तीर पे है, तुम्हारा जो शिकार है उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। वो अगर इधर उधर अगर हो गया तो तुम शिकार नहीं कर पाओगे। अब क्या हुआ, तुमने जो प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो अब तुम्हारा जो ध्यान है वो दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा हमेशा, आधा हिस्सा उस सूर्योदय पर तुम्हारी नजर टिकी रहेगी कि पता नहीं कब ये सूर्यास्त हो रहा है, कितना समय बचा हुआ है, क्या समय बचा हुआ है, और आधा जो तुम्हारा ध्यान है वो तुम्हारे तीर पे रहेगा, संधान पे रहेगा। तो तुमने अपने ध्यान को बांट दिया दो हिस्सों में, फोकस अप्रोच को कम कर दिया, इससे तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट में अपने आप को रखते हैं तो हमारा फोकस अप्रोच होता है उस काम के लिए। कभी भी हम उस काम, जो भी हमारा काम है उस काम में हम गड़बड़ी नहीं होगी, हमारा फोकस अप्रोच रहेगा। इसी तरह की बात हमारे पर्सनल लाइफ में भी होती है। आप देखेंगे आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है इन चीजों की।
बट ओवर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो किसी चीज के बारे में, तो आप जैसे हमने अभी बताया, प्रेजेंट को आप खो देते हो, आप फ्यूचर में चले जाते हो। सो पास्ट की समस्या को लेकर आप सीधा जंप कर जाते हो फ्यूचर में, प्रेजेंट ही बीच से गायब हो जाता है तो एक रिलेटिव स्टोरी, बट इट इज वेरी मच कनेक्टेड विथ आवर लाइफ। कहते हैं कि एक बार एक हाथी जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, और उधर से एक कॉकरोच आ रहा था। कॉकरोच आप लोग जानते होंगे, कॉकरोच उसको उसके पास 10 पैर होते हैं। केकरा, स्कॉर्पियो, उसके पास 10 पैर होते हैं। तो उधर से वो आ रहा था, तो केकरे ने पूछा, राजा इससे पूछा, हाथी से, कि भाई आप तो इतने जानवरों के सबसे बड़े राजा हो, आप सबसे बड़े जानवर हो, सब आपकी पूजा करते हैं, मनुष्य भी आपकी पूजा करते हैं, कितनी बड़े आप ग्रेट हो। जितना आपका एक पैर है उसके हिसाब से मैं कहीं भी नहीं टिकता हूं, मेरा शरीर तो आपके किसी भी पार्ट से बहुत छोटा है। हाथी ने कहा कि भाई देखो केकरा, बात तो सही है कि मैं बहुत बड़ा हूं, बट मैं भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। बोला आप क्यों परेशान हो जाते हो, किस बात को लेके? बोला मेरी परेशानी यह है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मेरे पास 4 पैर हैं, तो कौन से पैर पहले कौन सा पैर बाद में उठाना है, एक एक पैर पहले एक पैर बाद में, ऐसे करके मैं चारों पैरों को मैनेज कर लेता हूं और चलता हूं। मुझे समस्या ये होती है कि भाई तुम्हारे पास जो ये 10 पैर है, इस 10 पैर को तुम कैसे डिसाइड करते हो कि पहले कौन सा उठाना है, बाद में कौन सा उठाना है, और कैसे चल कैसे लेते हो तुम? तो तुम्हारी इस छोटी सी जो तुम्हारा साइज है, आकार है, इसमें इतना बड़ा दिमाग तुम्हारे पास कैसे है कि तुम ये 10 पैर को कैसे चलाते हो, तुम डिसाइड कर लेते हो? कहते हैं कि वो केकरा उस जगह से एक कदम भी नहीं चल पाया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अगेन अभिप्राय वही है कि कई बार बहुत सारी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, काम करने की चीजें हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे इससे पहले वाले लोगों ने बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर हम बार बार उसी में अटके रहेंगे, केकरे के पांव में अटके रहेंगे, तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाए, क्या खाना क्या पीना, कब खाना क्या, इतनी ज्यादा समस्या, इतनी ज्यादा उलझ जाते हैं हम अपने जीवन में कि हम उसी के पीछे अपनी अपने सुख को बर्बाद कर देते। तो इस प्रेजेंट में जीने का एक तो इंपॉर्टेंस हमने समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इसका यह है कि हमें सादगी भरी जिंदगी जीना है, और जैसे जीवन चल रहा है चलते देना है, उसमें जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो करते रहना। दूसरे को देखकर पूरी पूरी कॉपी करने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा आप सीख सकते हो दूसरे से और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, वहां तक ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे के देखकर इंप्रेस होते हैं, और चाहते हैं कि उसकी पूरी एक्टिविटी, उसकी पूरी लाइफ को मैं अपने जीवन में उतारूं। और किसी कारण से अगर पूरी जिंदगी, सपोज करिए कि उस आदमी के पास 10 क्वालिटी है, और उस 10 क्वालिटी को मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूं, और 10 क्वालिटी नहीं ला पाया, 2 ला पाया, 4 ला पाया, तो भी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं कि यार पूरी चीज उनसे मैं नहीं सीख पाया, नहीं कर पाया। भाई नहीं कर सकते हो, सबकी जिंदगी अलग अलग है। आप उस पर ये नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी कॉपी कर लो किसी की। तो जितना आप कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सिनेरियो के हिसाब से, दैट्स टू मच। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अगर हम इंप्रूव करते चले जाते हैं अपनी लाइफ को, तो हम आराम से जिंदगी जीते हैं। एक
छोटी सी एग्जांपल और मैं एक बताना चाह रहा हूं। बहुत पहले, आई डोंट नो कौन सी फिल्म थी, एक फिल्म थी जिसमें गोविंदा का रोल है और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। कहते हैं कि जो नया नया उसने ज्वाइन किया था, और कहते हैं कि जो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, उस क्रिमिनल को वो पकड़ के ले आता था जिसको किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाके उसको हम पकड़े। और चारों तरफ बहुत नाम हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, सब डिपार्टमेंट ने कहा कि यार ये तो कमाल का आदमी है, इसको रखो, और उसकी प्रमोशन हो गई। उसका एक फ्रेंड था, उसने भी साथ में ज्वाइन किया था इंस्पेक्टर का, पुलिस का पोस्ट। बातों ही बातों में उस फ्रेंड ने पूछा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को कैसे पकड़ लेते हो? उसने बताया कि भाई क्या करना है, तुमको मालूम नहीं है, किसी को बताना मत, मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरी फैमिली, बहन वगैरह किसी को मालूम नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे तकलीफ हुई थी, तो ये चेकिंग हुई थी हमारी इसमें, इंस्पेक्टर वाली बहन। तो हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में हमारा कैंसर निकला है। तो डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने की जिंदगी है, इसमें जो आप जीना हो जी लो। तो मैंने सोचा कि भाई 6 महीने की जिंदगी है, तब क्या डरना, क्या करना, तो मरना ही है, तो मैं डरता नहीं हूं, किसी को जाके पकड़ लेता हूं। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली जाती है, और बातचीत बढ़ते बढ़ते पता चलता है इसको कि उस दोस्त ने एक बार शराब पीकर ड्यूटी के दौरान गाड़ी चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और उसकी मौत हो गई। उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी। इस इंक्वायरी में इसका ब्लड सैंपल का टेस्ट होना था कि उस टाइम में ये शराब पिया हुआ था या नहीं पिया हुआ था। उसी हॉस्पिटल में हुआ था, चूंकि डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल था, और गोविंदा भी उस हॉस्पिटल में वहीं पे था। तो जब इसको तो मालूम था कि हमने शराब पी हुई है, इसके दोस्त को, जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया तो चुपचाप उठ के और उस वहां पे जाके जहां ब्लड सैंपल रखा, किसी से उसने ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, और उस दिन गोविंदा भी वहीं पे था, वो ब्लड सैंपल एक दूसरे का चेंज हो गया। तो एक्चुअल में कैंसर इसके फ्रेंड को था, और गोविंदा को लग रहा था कि मुझे कैंसर। ये बातें निकल कर आई। जब बातें निकल कर आई तो ये दोनों एक दूसरे से परेशान भी हुए, लेकिन अब गोविंदा की हालत खराब हो गई। अब एक छोटे क्रिमिनल के पास भी जाने में उसको डर लगने लगता कि पता नहीं कहीं मार देगा। अभिप्राय यह है कि जब आप जिंदगी को प्रेजेंट में जीते हो, तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि किसी भी समस्या का समाधान आप आराम से कर सकते हो। फिर जब फ्यूचर की चिंता आपको सताने लगती है, तो आप प्रेजेंट में कमजोर हो जाते हो। बहुत सारे लोग डरते हैं कि ऐसा करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, ऐसा करेंगे तो बॉस नाराज हो जाएंगे, ऐसा करूंगा तो पता नहीं कंपनी क्या सोचेगी, मेरे जॉब का क्या होगा। भाई आप गलत नहीं करो, ये आपके कंट्रोल में है। अगला आदमी क्या सोचता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा क्या सोचता है, अगर वो भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। इसलिए मेरा काम यह है कि मैं अपने लेवल से जो बेस्ट कर सकता हूं करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जिसको जो सोचना है सोचे। मैं अपनी प्रेजेंट की जिंदगी जीऊंगा, प्रेजेंट में अपना काम करूंगा, और फिर आगे चलता रहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। कुछ हमने सॉल्यूशंस दिए। एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाह रहा हूं प्रेजेंट में जीने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में, जो हमारे लाइफ में फैमिली हो या फिर हमारा ऑफिशियल लाइफ हो, हमारे पास काम आते जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क जो होती है उसको हम डिसाइड नहीं कर पाते। एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, हमारे पास अचानक आए तो भाई आज ये इंपॉर्टेंट काम करना है, कल ये इंपॉर्टेंट काम करना है। और मेरी हैबिट होती है कि हम अपने दिमाग में चीजों को रजिस्टर करते चले जाते हैं कि यस दिस इज राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी विल डू दैट। आज के बाद अगर आपको ठीक लगे, समझ में आए, डू नॉट कीप इन योर माइंड। अपने माइंड में आपको किसी भी बात को रखना ही नहीं है। इफ यू आर अ टेक सेवी, मोबाइल में नोट्स होता है, आप लैपटॉप पे काम करते हो, एक्सेल आप खोल लो। इफ यू आर ए नॉर्मल, आप नॉर्मल तरीके से अपने तरीके से रहते हो, छोटी सी डायरी आप ले लो, और उसमें जो जो आपके दिमाग में काम आ रहा है उसको आप नोट डाउन करते चले, लिखते चले जाओ।
द मोमेंट यू राइट योर वर्क, सबसे जो आपका प्लस पॉइंट आएगा, आप अपने बर्डन से आप फ्री हो जाओगे। आपको पता है कि हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई है, काम क्या क्या है। हमारा माइंड सबसे ज्यादा परेशान काम को याद करने से, काम को करने से नहीं है। कहीं कोई चीज मैं मिस न कर जाऊं, कोई चीज कहीं मैं भूल ना जाऊं, उसको मैं बार बार रिमाइंड करता हूं अपने माइंड में, और इससे मैं परेशान हो जाता हूं कि अरे फलाने ने ये बोला था। आज आप देखोगे बॉस का मेल आता है, कोई सीनियर का कोई काम आता है, या कहीं कस्टमर है, या कोई भी किसी का भी कोई इंपॉर्टेंट काम आता है, उनको मैं बोल देता हूं ठीक है ये काम करूंगा, मैं आधे घंटे में रिवर्ट करता हूं और मैं भूल जाता हूं। उनको मैं बोल देता हूं ठीक है ये काम देख लूंगा मैं, और मैं नोट नहीं करता हूं, 2 दिन के बाद वो चीज भूल जाता हूं। जब आप लिख लोगे तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हमें डायरी रेफर करना है, हमें एक्सेल रेफर करना है, हमें नोट, मोबाइल में नोट्स रेफर करने हैं, दैट्स ऑल। तो जिस दिन आप नोटिंग करना शुरू कर देते हो, आपकी आधी समस्या समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हम आराम से अपना काम को खत्म करते हैं। और जैसे जैसे जिस जिस काम को आप खत्म करते चले जाते हो, उस पर आप टिक लगाते चले जाओ, ये काम हमारा हो गया, ये काम हमारा हो गया। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील सो प्राउड। अभी आप देखोगे बहुत बड़ी विडंबना है, हम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 2 दिन पहले तुमने क्या क्या काम किया था, आज या कल तुमने क्या क्या काम किया था, और यहां भी आप छोड़ दो, कई लोगों से आप आज शाम में अगर पूछो कि आज आपने क्या क्या काम किया है, दे विल नॉट हैव टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन। उनको आइडिया नहीं है। सारा दिन उन्होंने काम किया है, बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया है, बहुत कुछ दिया है, बट उनसे पूछो कि आपने क्या क्या किया है, तो उनके पास 1 2 3 4 कुछ बोल देंगे कि हमने आज ये किया, हमने वो आज क्या क्या किया। सो दैट वे समटाइम्स यू डू योर सेल्फ फील कि अरे यार मैंने कुछ किया नहीं, क्या मैं क्या ऐसे ही सैलरी ले रहा हूं क्या कंपनी से, कुछ नहीं किया हमने। बट जब आप नोट डाउन करते हो उन चीजों को, जब आप शाम में देखो कि अरे 10 काम हमने किया, हो सकता है वो काम बहुत छोटा हो, वो आपकी नजर में कि चलो ये तो कोई बात नहीं था, ये तो उनसे बात करनी थी क्या हो, बट वो बात करनी जो थी उसने आपको आधा घंटा ले लिया, 2 घंटे आपके ले लिए। बट जब आप लिखते हो तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि हमने आज दिन में क्या क्या किया है, कितना प्रोडक्टिव था मैं, एंड यू फील प्राउड, यू फील सेटिस्फाइड कि हमने काम किया। और जब सेटिस्फैक्शन हमारी जिंदगी में आती है तो हमारे पास हैप्पीनेस आ जाती है और सक्सेसफुल लाइफ हमारा हो जाता है। तो अगेन ऑलरेडी वी हैव finished our time, we have reached time. We would not like to continue more on this. Uh, Again, in a summarized way, मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट हम लोग यही करेंगे कि हम लोगों को फोकस करना है अपने प्रेजेंट पे, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा बॉदरिंग नहीं करनी है कि क्या होगा नहीं होगा, बच्चे की लाइफ है, हमारी अपनी कैरियर है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को उसमें उलझा के नहीं रखना है। एज इट इज, कहते हैं कि जब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। कहते हैं कि जैसे नदी की धारा है, नदी की धारा में अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करोगे तो आपको समस्या आएगी। अगर उसी डायरेक्शन में आप अगर तैरते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। कई बार ये होता है कि सपोज करिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें अगर जाना ही हमको उस पार है तो कैसे जाएंगे, उसके लिए भी लोग कहते हैं कि आपको जाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश मत करो, आप उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा कर्व लेके तैरोगे तो शायद उस पार जल्दी चले जाओगे। बट सीधा सीधा आप तैरोगे तो वो नदी का पानी आपको बहा के कहीं और लेके चला जाएगा। तो समय के साथ जैसा समय है उस समय के बहाव के साथ अपनी जिंदगी को ले जाना है, बीच बीच में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हुए अपने चलना है। बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करोगे आप सफर करोगे, हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हुए टर्न लेते हुए निकल जाना है जिंदगी से। और हैबिट डालो, सबके सब हम लोग हैबिट डालें कि राइटिंग में अपने कामों को लिखें और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करें। जैसे जैसे एग्जीक्यूट हो जाए उसको टिक करते चले जाएं। अगर एक्सेल में है उसको कलर आप डिसाइड कर लीजिए कि व्हाइट कलर है मतलब ये हमारा काम है, येलो आपने कर दिया इट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये सब इट हैज टू बी फिनिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल।
और आपने उसको फिनिश कर दिया, ग्रीन कर दी, चलो हमारा काम हो गया। कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपने किया तो है बट स्टिल सम पार्ट इज लेफ्ट, इट इज नॉट फिनिश्ड, उसको आपने ब्लू कर दिया कि चलो भाई ठीक है, ब्लू कलर दिया मतलब कुछ काम हमने कर लिया बट स्टिल इट इज लेफ्ट आउट। So these are the small techniques to be in present. Hope these techniques or our discussion in this meeting will help in future to all our colleagues or all our members, and we make our life successful and happy. Now session is open for all of you. Thank you very much for the participants for providing the topics which we cover, and it is relevant to all of us. And this way we will continue this session next Sunday also. Again, I would like to request all of you, is there anything in the mind which we can cover, or any feedback, any suggestion, जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हो, कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ गाइडेंस देना चाहते हो, कुछ आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है विच वी कैन डिस्कस. One thing also coming in my mind, we already have covered 4 sessions. तो अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो वी कैन हैव अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें वट एवर क्वेश्चन यू विल हैव प्रेजेंटली एंड डायरेक्टली वी कैन सी व्हाट बेस्ट आंसर कैन बी सॉर्ट फॉर दिस क्वेरीज. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. अगर आप लोगों के मन में अगर कुछ है तो प्लीज लेट अस नो. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.